जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं किशन स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ यूथ गाइडर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, अभी फाइनली यूपीएसआई का रिजल्ट आ चुका है, आप सभी लोगों ने देख भी लिए होंगे। तो जिन भाइयों के सिलेक्शन हो गए हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप अपने अगले राउंड के लिए खुद को प्रिपेयर करिए, DVPST कराइए, फिजिकल वगैरह दीजिए, फाइनली सिलेक्शन लीजिए। लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनको क्या करना है, और उनकी श्रेणी में मैं भी आता हूँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेरे 113 प्रश्न सही हो रहे थे और मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा था कि मेरा रिटन क्वालिफाई नहीं होगा। लेकिन जब फाइनली रिज़ल्ट आया और भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल कट ऑफ जारी करी तो मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। मुझे तनिक भी ऐसा संदेह नहीं था कि मेरी कैटेगरी OBC है और मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। 113 प्रश्न सही करने के बाद, हालांकि OBC की जो कट ऑफ गई है वो गई है 115, और जो EWS वाले कैंडिडेट हैं इनकी कट ऑफ गई है 114 या 113 ऐसी कुछ गई है। उनकी मैंने नहीं देखी, लेकिन अपनी कट ऑफ देखी है कि OBC कैंडिडेट की जो कट ऑफ गई है वो 115। जो कैंडिडेट 115 नंबर पाए हैं उनका फाइनली सिलेक्शन रिटन में हो गया है, और जो उससे कम पाए हैं उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो देखिए, मेरे 2 नंबर और सही रहे होते तो मैं भी आपकी तरह रिटन क्वालिफाई कर लिया होता और आपके साथ स्टैंड करता, आपके साथ DVPST होती, आपके साथ मेरा फिजिकल होता। लेकिन ये सारा सपना धरा का धरा रह गया। और मिडनाइट में UPSI का रिज़ल्ट बोर्ड ने जारी किया। जब से रिज़ल्ट देखा हूँ तब से अभी तक नींद नहीं आई है। सोने की बहुत कोशिश किया लेकिन उसके बाद से नींद नहीं आई, और आपकी तरह मैं भी परेशान हो रहा हूँ। लेकिन अपने आप को खुद से मोटिवेट भी कर रहा हूँ। अभी तक मैंने घर पे भी नहीं बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। और इस UPSI की भर्ती के लिए मतलब मैंने लगभग 1.5-2 साल से खुद को एकदम रगड़ दिया था। सारी चीज़ें सही हो गई थी और जो कमजोरियाँ थी उनको मतलब दूर किया था, और अपना भरसक जितना हो सका था मेरे से उतना मैंने किया था, अपना 100% दिया था। लेकिन 2 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब इसको आप लक कह लीजिए या दुर्भाग्य कह लीजिए, जो भी कह लीजिए। अगर सिलेक्शन होना रहता तो क्या मेरे 2 तुक्के नहीं सही हो गए होते, 2 प्रश्न सही हो गया होता तो मेरा फाइनली रिटन के लिए मैं क्वालिफाई हो गया होता। और मेरा ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी 2-3 बार हो गए थे। फिर बीच में मुझे लगा कि मेरे लिए ये सरकारी नौकरियां बनी ही नहीं हैं, तो फिर मैं चला गया प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करने। मेरा जो बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड मेरा टेक्निकल है, तो मैं टाटा मोटर्स और L&T इन कंपनियों में लगभग 2 से 3 साल जॉब किया। फिर वहाँ पे पता ही आपको कि बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में शोषण होता है लोगों का, तो फाइनली मैं वहाँ से इरिटेट होकर मैंने जॉब रिजाइन कर दिया। और फिर से मैंने ये सोच के तैयारी करी थी कि इस बार तो UPSI में सिलेक्शन ले ही लेना है। इसलिए ले लेना है क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो जो पैरामिलिट्रीज या आर्मी के मेडिकल स्टैंडर्ड से थोड़ा सा लो होता है, ठीक है। जिनके आँख में कलर ब्लाइंडनेस और भी जो चीज़ें होती हैं, जिस वजह से मैं पिछले भर्तियों में छटा था, तो यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन वो सपना कहीं ना कहीं मेरा नहीं पूरा हो पाया। और जो अगली UPSI की भर्ती आएगी हो सकता है तब तक मैं ओवर एज भी हो जाऊँ, मेरी एज ना बचे, ठीक है। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के यहाँ पे आ गया हूँ इस एजुकेशन वाली लाइन में, तो इसको छोड़ के मैं बिल्कुल नहीं जाऊँगा। और अब इसी में मेहनत करना है, इसी में खुद को रगड़ना है। नहीं सिलेक्शन हुआ है तो यार टीचिंग करेंगे, जो मेरे सब्जेक्ट अच्छे हैं, मैथ अच्छी है मेरी, रीजनिंग अच्छी है, इन्हीं सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे। पढ़ने वाले भी तो बहुत हैं, ठीक है। और जो सब्जेक्ट वीक हैं उनको छोड़ते हैं। मेरा सिलेक्शन अगर नहीं हो पाया तो उसमें सबसे बड़ा रोल है GK का, क्योंकि इसमें मेरे नंबर अच्छे नहीं थे, सबके अच्छे नहीं हैं। मैथ में मेरे 38 थे, रीजनिंग में मेरे 31 थे, लेकिन हालत ख़राब कर दिया इसने GK GS ने। ओनली 23 नंबर ही मेरे सही हो पाए इनमें, ठीक है। तो अब देखिए, कुछ नहीं किया जा सकता है। इस भर्ती को देखते हुए मुझे ये यकीन हो गया कि आदमी के सक्सेस के पीछे उसके लक का लगभग 70 to 75% कंट्रीब्यूशन होता है। कहीं 25% उसकी मेहनत काम करती है, ठीक है। तो अभी मैं पूरी तरह से गिव अप नहीं कर रहा हूँ। आगे जो भी भर्तियाँ हैं, जैसे रेडियो ऑपरेटर की है,
NTPC CPT फर्स्ट में भी मैं क्वालिफाइड हूँ, और जो SSCGD की भर्ती आई थी उसमें भी मेरा रिटेन क्वालिफाई है, लेकिन वहाँ पे मैं 95% ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं मेडिकल में फेल हो जाऊँगा, क्योंकि मेरी आँखों में कलर ब्लाइंडनेस है। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने उस फील्ड को छोड़ के यहाँ पे आया था। लेकिन आप सभी को पता होगा कि OBC वालों को 3 ईयर का एज में वेटेज मिलता है, तो उसी के थ्रू मैंने SSCGD का भी फॉर्म भर दिया था, और वहाँ पे मैं हूँ रिटन क्वालिफाई हूँ, मेरा NCC C है, तो इस वजह से मेरे 5 नंबर वहाँ पे इंक्रीज हो गए थे। लेकिन नहीं छोड़ूंगा उसको भी, फिजिकल तैयार करके अभी जाना है, उसका मेडिकल देना है। मेडिकल में छट जाएंगे तो फिर उस तरफ देखेंगे नहीं और अपने आप को टीचिंग के ही तरफ बढ़ा देंगे, टीचिंग करेंगे और एक प्रोफेशनल टीचर बनेंगे। ठीक है, तो अगर आपका भी सिलेक्शन 1, 2, 10, 5, 20, 25 नंबरों से नहीं हो पाया है तो ये आपके लिए दुख की बात है, लेकिन अभी क्या किया जा सकता है, ये चीज़ अपने हाथ में नहीं है ना। हर इंसान अपने तरफ से 100% कोशिश यही करता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन यार बुरी है, आप ही की नहीं, मेरी भी बुरी है, आपसे ज़्यादा मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बुरी है। सोच लीजिए कि जो आदमी प्राइवेट सेक्टर का जॉब छोड़ के फिर यहाँ पे आके बैठ के एक बंद कमरे में तैयारी कर रहा है, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी हो सकती है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद थी कि नहीं चलो तैयारी करते हैं, सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा था, लेकिन नहीं हो पाया। तो आपसे भी मेरी एक गुजारिश है कि यदि आपका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है तो हताश मत होइए। ठीक है, एक दरवाजे बंद होते हैं तो लगभग 10 दरवाजे खुलते हैं आपके लिए। ठीक है, हालांकि ये ना मलाल तो हमेशा दिल में रहेगा कि इन कंधों पे जो हमने सितारे सजाने के सपने देखे थे वो हमारे सपने नहीं पूरे हो पाए, लेकिन उससे कुछ बड़ा किया जाएगा यार। अभी UPPCS है, UPSC है, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, इनकी तैयारी करिए। ठीक है, SI से अपर की पोस्ट में सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, और ख़ुद को मोटिवेट करिए, ज़्यादा डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो होना था हो गया, आपने कोशिश की, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ, वो चीज़ों को भूल जाइए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। ठीक है, हालांकि ये चीज़ें एक्सेप्ट करना अभी बहुत मुश्किल है कि मेहनत करने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया, लेकिन अभी क्या किया जा सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।